4 ओवर में कैसे तबाही मचाई, लखनऊ सुपर जायंट्स के इन 5 की सुनामी आई। आईपीएल से एसआरएच बार हो गई विदाई। आईपीएल 2026 में एक बड़ा ही रोमांचक मुकाबला खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच, लेकिन इस मैच को लखनऊ सुपर जायंट्स ने सिर्फ 4 ओवर में जीत लिया। कैसे, मैं आपको आगे बताता हूं। तो देखिए, अगर हम बात करें इस मुकाबले की, एलएसजी की एसआरएच पर तूफानी जीत। सनराइजर हैदराबाद आईपीएल 2026 का अपना दूसरा मैच हार गई और लखनऊ सुपर जायंट, जिसको पिछले मुकाबले में हार मिली थी, लेकिन एलएसजी ने शानदार जीत दर्ज की हैदराबाद पर। और आपको बता दें कि यह जीत घर में जाकर एसआरएच को धो डाला। सनराइजर हैदराबाद के घर गई लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच को खेलने के लिए और लखनऊ ने एसआरएच को हैदराबाद में जाकर हराया, जो अपने आप में बड़ी जीत है। लेकिन मैंने आपको कहा था ना 4 ओवर में कैसे तबाही मचाई, वो जान लीजिए। एसआरएच का स्कोर 26 पर 4 7.1 ओवर में। अब ये देख लीजिए, घर में वो ट्रेविस हेड है, ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, दुनिया के कहा जाता है ना सबसे बड़े बल्लेबाज है, सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है। 300 बनाएंगे, 300 नहीं 30 भी नहीं बना पाए टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज। 26 रन पर इनके 4 विकेट गिर गए। और आपको मैं बता दूं कि जो शुरुआत के 3 विकेट थे, जो 3 महामानव कहा जाता है, ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड हो, वो पहले 4 ओवर में ही पवेलियन लौट गए। पहले 4 ओवर में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की बत्ती गुल हो गई और चौथा विकेट जाकर गिरा 8वें ओवर में और 26 रन पर एसआरएच यहां पर खत्म हो गई। एसआरएच का टॉप ऑर्डर हुआ फेल। टॉप ऑर्डर कह लो, मिडिल ऑर्डर कह लो, पूरी तरह से एलएसजी के गेंदबाजों के आगे फेल हुआ। और इनकी क्लास लगाई मोहम्मद शमी ने, जो एक समय एसआरएच के लिए खेलते थे, लेकिन एसआरएच ने उनका अपमान किया, उनको टीम से हटाया और लाला ने पूरी तरह से एसआरएच को उड़ाया। हालांकि उसके बाद एसआरएच का स्कोर 156 जरूर हो गया 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, लेकिन जब आप 26 पर 4 हो जाओगे और यहां तक भी चले जाओगे तो ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर हम बात करें गेंदबाजों की, तो शमी ने 2 विकेट लिए, प्रिंस के खाते में 2 विकेट आए और अवेश खान को भी 2 विकेट मिले, यानी कि तीनों तेज गेंदबाजों के खाते में 2-2 विकेट आए। एसआरएच की तरफ से आखिरी में हेनरी क्लासन ने 62 रन बनाए और नीतीश रेड्डी के 56 रन आए। इन दोनों ने किसी तरह से 150 के पार पहुंचा दिया, वरना तो एक समय ऐसा लगा था कि 75 रन पर ही एसआरएच ऑल आउट हो जाएगी। एलएसजी ने अंत में आराम से मैच जीता। हालांकि जब लखनऊ सुपर जायंट्स टारगेट को चेस करने उतरी, उनकी भी विकेट्स गिरी, वो भी परेशान हुए, लेकिन अंत में लखनऊ सुपर जायंट को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इस मैच को जीतने में। मार्करम ने खेली 45 रन की पारी और जो एडम मार्करम के ऊपर 45 रन आए ना, जो 45 रन मार्करम ने बनाए, वहीं से टोन सेट हो गई और वहां से आपको झटके जरूर लगते रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स को मार्करम आउट हुए, एक के बाद एक झटके लगते रहे, बदोनी भी आउट है, वो भी ज्यादा कुछ धमाका नहीं कर पाए, लेकिन जो शुरुआत अच्छी मिल गई वहीं पर सब कुछ सेट हो गया। ऋषभ पंत, मार्करम ने 40 रन जोड़े। पहला विकेट 37 रन पर गिर गया, दूसरा 77 पर गिरा। जो दूसरे विकेट के लिए ये 40 रन जुड़ गए ना, वहां से एलएसजी के लिए चीजें आसान होगी। हालांकि अगर मैं आपको बताना चाहूं, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई। आपको बदोनी ज्यादा धमाका नहीं कर पाए, मिचेल मार्श फ्लॉप हुए, निकोलस पूरन 1 रन पर आउट हो गए, लेकिन जो शुरुआत में मार्करम और पंत ने रन जोड़ दिए, वहां से सब कुछ सेट रहा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ऋषभ पंत ने खेली कप्तानी पारी। लगातार उनकी आलोचना होती है कि ऋषभ पंत एज अ कैप्टन कब रन बनाएंगे, टीम को कब जीत दिलाएंगे, तो इसी मुकाबले में ऋषभ पंत ने कप्तानी पारी खेलकर लखनऊ सुपर जायंट को जीत दिलाई। तो ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक शानदार जीत दर्ज की, उनको 2 पॉइंट्स मिल गए और इस 2 पॉइंट्स के साथ लखनऊ सुपर जायंट तो सेफ नजर आ रही है, लेकिन एसआरएच के ऊपर अब आईपीएल से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।